अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। तो चले आज मैं आपको करवाती हूँ रोज़मन की सैर। रोज़मन से हम लेते हैं शैम्पू, स्किन केयर की चीज़ें और कंडीशनर वगैरह। तो आज मेरी बेटियाँ मेरे साथ जा रही हैं, उनको चाहिए थी कुछ चीज़ें जैसे फ़ेस वॉश वगैरह। तो मैंने कहा चलो आओ तुम लोग भी मेरे साथ आ जाओ, शाम का ये टाइम था। तो मैं इधर देख रही थी हर शॉप पे तकरीबन ना सेल लगी हुई थी। ये जॉनसन्स एंड जॉनसन शूज़ हैं, ये बड़े एक्सपेंसिव। इधर सारे जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के शूज़ अवेलेबल होते हैं, इन पे भी ना सेल लगी हुई थी, 50% तक ऑफ था। और लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, ये वही शूज़ थे कि 100 से ऊपर ही, इनकी सेल में भी 100 से ऊपर ही प्राइसेस थी। लेकिन इनके शूज़ बहुत अच्छे होते हैं, चप्पल हो गई, ये बंद शूज़, स्नीकर वगैरह। तो ये बड़े अच्छे होते हैं, इनके काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं, लेकिन प्राइस इनके काफ़ी हाई होते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो है वो दाइशमन वगैरह से ही लेते हैं कि चले उधर से ले लिया और 4-5 माह पहने और फिर फेंक दिए। तो ये जो फॉर एवर चलाते हैं, एक एक दो दो साल जूते, वो इस शॉप से लेते हैं। तो हम पहुंच गए हैं रोज़मन। इधर से मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ कि चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और मुझे चाहिए भी थी, लेकिन ना मैंने ली नहीं क्योंकि हम अकेले थे। फिर गाड़ी हो ना तो फिर बंदा ऐसी चीज़ें उठा के ले आता है। ये जो हैंड स्टॉप का है, यानी कि हाथ वाला वैक्यूम क्लीनर, ये मुझे चाहिए था अपनी गाड़ी वगैरह साफ़ करने के लिए, लेकिन मैंने नहीं लिया। मैंने कहा चलें कल इनके पापा के साथ आऊँगी तो फिर लिए जाऊँगी। ये भी अच्छा है, पहले भी मेरे पास था। तो इस तरह ना घर में बंदा गाड़ी वगैरह साफ़ कर लेता है, छोटी मोटी अगर गंदगी हो तो इससे अच्छी क्लीन हो जाती है। वैसे तो सारी शॉपिंग मेरे हस्बैंड और हम खुद ही कर लेते हैं ये काउफलैंड वगैरह से। लेकिन ये जैसे हैंड वॉश हो गए और ये बॉडी स्प्रेज वगैरह, ये मैं जाती हूँ एक ही दफ़ा, ये रोज़मन चली जाऊँ या फिर DM तो इकट्ठे ही ले आती, जो 2-3 माह ना सुकून रहता है। वैसे तो काफ़ी टाइम से मैं रोज़मन नहीं आई, पिछली 2-3 बार ही मैंने सारी शॉपिंग ना DM से की है। वो मुझे ज़्यादा अब कि उधर मुझे ज़्यादा अच्छा मिल जाती हैं चीज़ें, तो फिर वो उधर से ले आती हूँ। ये मैं इधर ना इलेक्ट्रॉनिक जो टूथब्रश है वो देख रही थी, तो काफ़ी इन्होंने लेस किए हुए थे प्राइस, वरना तो ये मैंने भी जब लिया था 100 यूरोस तक के मिलते थे। अब इन्होंने 50%, 20% किसी पे ना लगाई हुई थी और अच्छे थे। मुझे तो वैसे बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन मेरे पास तो अभी है। इनके ऊपर जो ब्रशेज़ है वो हेड जो चेंज करने होते हैं वो आप ले सकते हैं, हर 6 माह बाद वो चेंज करने होते हैं। तो वो मैंने एक लिया था। और ये मेरी बेटी इधर चूज़ कर रही है बॉडी स्क्रब। एक था शुगर में, ये जो ब्राउन वाला ना ये शुगर वाला था, और ये जो ब्लू वाला है ना वो जाल्स वाला था। तो कहती मुझे वो ये ज़्यादा ना यही यूज़ करती है जाल्स वाला, तो उसे ये अच्छा लगा था तो उसने ये ले लिया। ये कहती मामा ये ज़्यादा अच्छा है वो शुगरी वाले से, तो उसने ये ख़रीदा है। मैं आपको इधर ही दिखाती जा रही जो जो मैंने लिया है। मैंने कहा फिर घर जाके दोबारा से सारी चीज़ें खोल के दिखाना ना मुश्किल हो जाता है। और ये देखिए मैं आपको इतनी इंटरेस्टिंग से एक चीज़ दिखाती जो कि अलिशवा ने ली है। ये है जांड हुआ। इसको 3 मिनट तक आप ऊपर करेंगे और जब तक ये पूरी रेत नीचे आएगी तब तक आपने ब्रश करते रहना है, यानी कि एक किस्म का टाइमर है, लेकिन वो सैंड वाला टाइमर है। तो बड़ा इससे बच्चे ना खुश हुए जब हम लाए। तो मेरे बेटे को बेचारों को 3-3 मिनट ना ब्रश करना पड़ा, वरना तो वो 1 मिनट में करके फारिग हो जाते। तो इधर शौक शौक से ना उन्होंने कर लिया, वो भी मैंने रिकॉर्ड किया। एंड पे आप वो देखिएगा कि कैसे ये बुरे फंसे हैं कि उन्हें ये नहीं पता था कि अब इसको यूज़ भी करना है तो पूरा करना है। तो बच्चे ये कि एक्साइटमेंट में ना शौक शौक से कर रहे थे ब्रश, वरना तो ये 1 मिनट में ब्रश करके फारिग हो जाते हैं। ये देखिए ये एक चीज़ ना मुझे रोज़मन में बहुत अच्छी लगी थी। ये तकरीबन हर मार्केट से मिल जाती होगी। ये हेयर मस्काराज है, जैसे आपके छोटे छोटे बाल आगे वाइट हो जाते हैं तो आप ये वाली तो है स्प्रे, ये जो ऊपर है ना ये मस्कारा टाइप है, हर कलर में अवेलेबल थे। तो जहाँ जहाँ आपके छोटे छोटे आगे आगे बाल वाइट हो जाएं या आप जिस कलर के करना चाहें ना तो वो ऐसे मस्कारे की तरह लगा लें, तो इतने प्यारे ज़बरदस्त बाल हो जाते हैं। मैंने यूज़ तो नहीं किया, लेकिन ये मैंने सुना हुआ था कि बहुत अच्छा रहता है। कि
अर्जेंट अगर कहीं आपने जाना है और बाल कलर नहीं किए तो ये आप लगा सकते हैं। और ये मैं दिखा रही थी आपको शैम्पू और कंडीशनर वगैरह, ये इधर ना मैं आपको दिखाती जो कि बच्चियाँ मेरी यूज़ करती हैं और वो वाकई ही अच्छे होते हैं। ये बियोटीन का एक शैम्पू और इसके साथ ही कंडीशनर ये यूज़ करती हैं दोनों बेटियाँ। ये जो ब्लू वाला पड़ा हुआ है ये वैसे कंडीशनर है, इसी का शैम्पू है, वो भी इतने का ही आता है, 6 यूरो तक का आता है। तो ये दोनों चीज़ें यूज़ कर लेती हैं और हफ्ते में एक बार ही वो सर वॉश करती हैं। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ गार्नियर का, ये वो यूज़ करती हैं हेयर मास्क एज अ हेयर फूड। ये बड़े अच्छे चले हुए हैं और इनका रिज़ल्ट भी अच्छा, काफ़ी बालों को सॉफ्ट कर देते हैं। वैसे तो अब इधर भी काफ़ी गर्मी पड़ रही है तो हफ्ते में 2 बार तो बाल वॉश करने ही पड़ जाते, वरना वो फैटी से ऑयली हो जाते हैं। तो वैसे सर्दियों में तो आराम से एक बार वॉश करे तो गुजारा हो जाता है। तो बड़ा ही ये अच्छा बियोटीन का शैम्पू है, मैं काफ़ी टाइम से यही यूज़ कर रही हूँ। पहले तो डिफरेंट ये चेंज करती थी, अब एक पे ही इनका दिल आया हुआ है कि ये अच्छा है। लेकिन ये जो कंडीशनर या हेयर मास्क वगैरह है ये चेंज कर लेती हैं। ये मैं फ्लैकन स्प्रे यूज़ करती हूँ जो कपड़ों पे दाग धब्बे वगैरह होते हैं, ये बड़ी अच्छी है क्योंकि इधर ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं, उनके अंदर बस कपड़े डालो और वो साफ़ हो जाते हैं। लेकिन कुछ दाग ऐसे होते हैं फिर ब्रश वगैरह तो हम मार नहीं सकते, तो पहले भी ये वाली लगा के स्प्रे थोड़ी देर रख दें और फिर साथ कपड़ों के धो ले तो इतने अच्छे कपड़े साफ़ हो जाते हैं। वैसे तो ये वैनिश वगैरह की भी अच्छी है लेकिन मैं ये वाली यूज़ करती हूँ। और ये मैं ले रही वाशरूम की सफाई वगैरह के लिए, ये बहुत अच्छी मुझे लगती है। वैसे तो फ्रोश के जो सारे प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो भी अच्छे होते हैं लेकिन मैंने इस दफ़ा ये ले लिया है। फिर मेरी बेटी कहती चलो 2 ले ले, देख हमने ये फ्रोश का ले लिया इसे बाथ टब वगैरह की सफाई के लिए। तो यही चीज़ें मैं जो ले रही थी ना मैंने साथ साथ ही दिखा दिया। मैंने कहा बाद में घर जाके फिर अपनी अपनी जगह, क्योंकि इतनी जल्दी होती है बंदा घर आए तो फिर रख देते हैं, फिर रिकॉर्ड करना मुश्किल मुझे लगता है। तो इधर मैं देख रही थी बच्चों की स्कूल की चीज़ें ना, जैसे अब उन्होंने लिस्टें वगैरह तो दे दी, सितंबर में नई क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उसके लिए मैंने कहा चलो देखती हूँ। लेकिन मजाल है इन्होंने थोड़ी सी भी परसेंटेज कम की हो, अभी वही जो पेन है उतने के 13 कोई 12 यूरो का इतने इतने महंगे लगाए हुए थे। मैंने कहा चलो अभी थोड़े दिन और देखते हैं, वरना तो हर मार्केट में ना अब लगा देते हैं डिस्काउंट पे चीज़ें ये वाली, क्योंकि उन्हें पता था हर एक ने खरीदनी। लेकिन यहाँ रोज़मान में किसी के ऊपर कोई परसेंटेज नहीं थी, कम नहीं की उन्होंने, वैसे कि फुल प्राइस के साथ ही तो चीज़ें। लेकिन मैंने तो कोई नहीं ली, वैसे तो मैं लिस्ट वगैरह लेके भी नहीं गई थी। मैंने कहा चलो कलर्स वगैरह ये तो हर क्लास में यूज़ होते हैं, ये पेन वगैरह वो ले लूँगी, लेकिन कोई भी उन्होंने रिड्यूस ही नहीं की थी तो मैंने ली नहीं। मैंने भी घर में ला के 1 माह भी रखनी थी, मैंने कहा ले लूँगी जब जहाँ जहाँ से मुझे थोड़ी चीप मिलेंगी वहाँ वहाँ से ले लूँगी। और इलिशबा देख रही थी परफ्यूम्स वगैरह, बॉडी स्प्रेस थे वो देख रही थी। इनको बहुत होता है कि ले डिफरेंट ब्रांड के परफ्यूम्स बहुत ये शौक से, और इधर लगी भी थी 20% डिस्काउंट था काफ़ी ज़्यादा परफ्यूम्स पर। और ये तो काफ़ी कम प्राइस उन्होंने की थी, पहले 15-20 यूरो थी और अब ये 10-10 यूरो के पैलेट थे रेवोल्यूशन के। लेकिन हमें तो ये चाहिए नहीं थी। ईशा ने कुछ चीज़ें ली थी जैसे फिक्सिंग स्प्रे वगैरह, मेकअप रिमूवल, इस तरह की चीज़ें इसने ली थी। ये जो सारी वैसी पुरानी ही चीज़ें, अभी कोई लॉरियल में नई नहीं आई कि जो मैंने देखी हो कि ये पहले नहीं थी अब आई, वही चीज़ें थी पुरानी, मस्काराज वगैरह। वैसे लॉरियल मुझे इतना पसंद नहीं है, मेबेलिन की चीज़ें ना मुझे बहुत पसंद है और मैं लेती भी ज़्यादा। इसकी लिपस्टिक्स वगैरह ना एक ले लो अच्छी ले लो, 10-11 यूरो की इनकी आती हैं लिप ग्लॉस। ये नए आए थे तो इनमें से ये अलिशबा ने एक चूज़ किया, वो हमने लिया ये वाला। ये बहुत इसका कलर प्यारा था, नेचुरल सा लग रहा था, जैसे डेली यूज़ भी कर सकती हैं लड़कियां जैसे स्कूल वगैरह जाती। और ये मैंने एक नया ब्रांड देखा है, ये रोज़मन में आया, पता नहीं DM में है कि नहीं,
ये इसके बड़े नेचुरल और ब्राउन ब्राउन शेड्स थे इस ब्रांड के, और प्राइसेस भी काफ़ी थी जैसे मेबेलिन की। और बच्चियों के लिए सबसे बेस्ट ब्रांड ये रेवोल्यूशन मुझे लगता है। और ये नेल की कीमतें मैं दिखा रही हूँ आपको, पाकिस्तान में ऐसे आराम से मेरे ख्याल से 200-300 के मिल जाते होंगे, और ये 14 यूरो के नेल्स थे और कोई भी कम नहीं थे, सारे 10, 9, 10 इतने के थे। आई लैशेस भी इतनी इतनी महंगी थी ये, क्योंकि ये किस ब्रांड की थी ना सारी, और ये एक्सपेंसिव ही होता है और नेल्स भी इनके बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। और ये आराम से पाकिस्तानी 3000 के बन जाते हैं ये वाले नेल, और इनका मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है, चिपकाओ लगाओ। मैंने तो कभी नहीं लिए, ना ही मेरी बेटियां लेती, लेकिन मैंने देख के ना कंपैरिजन कर रही थी पाकिस्तान से कि ये उधर से मुझे लगता है आराम से 200-250-300 के मिल जाते होंगे। अब तो वैसे हर जगह ही महंगाई हो गई है, लेकिन फिर भी ये तो टू मच थे मेरे लिए। इससे तो बेटर है कि वो नील्स ही करवा लो, वो 40-50 यूरो दो और आराम से 1-1.5 महीना लगे रहने दो, वो बेटर है। लेकिन चले, हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है, मुझे क्या। और इसके बाद आप हनी का रिव्यू देखेंगे, वो जो रज़ान पे है। और मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़। ये लाई तो लिशवा है और फंस गया है मेरा मानान। इसका क्या मतलब है, जब तक ये पूरी जान नीचे नहीं आएगी ना तब तक ये ब्रश करता रहेगा। करो 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 करो, लगे रहो। लिशमा ने फिर फंसा दिया आपको। गुड आइडिया या बैड? गुड गुड, मैं भी अभी करूँगा। और फैतिक मनान की छूट गई है जान। अब आ गई हनी की बारी, चलो भाई ये हो गया है स्टार्ट। ये कर रहा है ब्रश से। माँ डिस्टिक जाओ बाहर। तुम्हारा तो उसके लिए चाहिए। काली बबलू। ये सही काबू आए हो वैसे आप लोग, है ना। अच्छे से दांत दूसरी साइड पे भी करो ना। तो फंस गया। फंस गया। सारे दांत अच्छे से जाओ होने चाहिए। नजर तुम्हारी उस पे ही है। मजा आ रहा है। मजा आ रहा है ना, अच्छी बात है बेटे। ये इसीलिए उन्होंने किया ना, ताकि सारे बच्चे 3 मिनट तक अपने सीने पुटसन करें। ओके।